भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को कि वहां जो नौजवान थे वो साम्यवाद से प्रभावित थे, जबकि उस सम्यक संबुद्ध का बौद्ध में अहिंसा पर भाषण देना था, लेकिन जो नौजवान थे वो साम्यवाद से कार्ल मार्क्स है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दूसरे सम्यक संबुद्ध ने खारिज कर दिया बुद्ध के साम्यवाद के आगे कार्ल मार्क्स का साम्यवाद कुछ भी नहीं। को बढ़िया भोजन और शाम को देखने के लिए सिनेमा चाहिए। साम्यवाद पर कितनी भारी चोट की उस विश्ववंदनीय दूसरे सम्यक संबुद्ध ने। लोग समझते हैं कि वो खाली संविधान निर्माता थे, वो दूसरे सम्यक संबुद्ध थे। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार भगवान बुद्ध को और दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर को नमन कर रहा है। ये पूरी धरती को, ये धरती के विश्ववंदनीय महापुरुष थे, जिसको कैम्ब्रिज कोलंबिया यूनिवर्सिटी जिसको शीश झुका रही है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी का 250 वर्षों का सर्वे, 250 वर्षों में लाखों लाख विद्यार्थी अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े, उसमें 40 विद्यार्थी छांटे गए। सक्सीड 40 स्टूडेंट, सफल 40 विद्यार्थी छांटे गए। ये दूसरे सम्यक संबुद्ध सबसे टॉप रहे, सबसे टॉप रहे। 250 वर्षों का सर्वे था कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, जिसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी शीश झुका रही है। आउट ऑफ 100 टैलेंटेड पर्सन, बाबा साहब अम्बेडकर इज द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार में सबसे महान उसको केवल संविधान रूप में हम देख रहे हैं। वो दूसरे सम्यक संबुद्ध थे, वो सफेद वस्त्रधारी सम्यक संबुद्ध थे। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में दूसरे नंबर के महानतम महामानव थे, जिनको संत नमन कर रहे हैं, जिनको ये संत नमन करते हैं। पूरा ब्रह्मांड जिनको नमन करता है। संत गाडगे बाबे जिनको तवज्जो दी, वो संत जो मैं देख रहा हूं आज महापरिनिर्वाण दिवस पर, उस संत गाडगे बाबा के रूप में हम ये देख रहे हैं। यदि संत गाडगे बाबा का ये संत अनुकरण करें तो ये धन्य होंगे। ये पूरा धरती, ये पूरा विश्व उनको वंदन कर रहा है। तो उस महापरिनिर्वाण, ये जो महापरिनिर्वाण है, इस महापरिनिर्वाण 20 नवंबर 1956 को विश्व को संबोधित करके, विश्व को धम्म उपदेश दे करके 21 नवंबर 1956 को वो दूसरे सम्यक संबुद्ध लुम्बिनी वन पहुंचे, जहां भगवान बुद्ध ने जन्म लिया। 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक उन्होंने महानतम धम्म यात्रा की। वो बुद्ध गया गए जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद वो सारनाथ गए जहां भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, और उसके बाद वो गए कुशीनगर जहां उस महामानव ने, उस प्रथम सम्यक संबुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। 30 नवंबर को वो भारत में अपने जो निजी आवास थे 26 राष्ट्रीय स्मारक पहुंचे। 26 अलीपुर, जहां बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हुआ, वहां 26 अलीपुर कोठी पे पहुंचे। 1 दिसंबर को वो भगवान बुद्ध की प्रदर्शनी देखने गए। 2 दिसंबर पे वो परम पावन दलाई लामा के स्वागत समारोह में मेहरौली के पास पहुंचे। 3 दिसंबर को वो द्वारपाल से मिलने गए, जो नौकर था, उसका हालचाल पूछा, उसकी दवाई वगैरह की व्यवस्था करी। 4 दिसंबर 1956 को वो दूसरे सम्यक संबुद्ध राज्यसभा में उन्होंने अपना अंतिम भाषण दिया। और 5 दिसंबर को वो महामानव के साथ 11 बजे जैन मुनियों ने मुलाकात की। जैन मुनियों ने सम्यक संबुद्ध के दर्शन किए, दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर के दर्शन किए। 11 बजे रात को जैन मुनियों ने उनको नमन किया। और उसके बाद वो विश्ववंदनीय दूसरा सम्यक संबुद्ध द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो संविधान से भी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, जिसको बाबा साहब ने कहा ये मेरा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, भारतीय संविधान से भी ऊपर, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। उस द बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनके धम्म को संपूर्ण करके, और वो महापुरुष, वो विश्ववंदनीय सम्यक संबुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर गए। ये उस महानतम महामानव की महानतम यात्रा थी। धन्य है ये धरती जहां वो जन्मे, धन्य है ये भारत जहां वो जन्मे, और धन्य है हम लोग जो कि वो हमारे नाती थे, दूसरे सम्यक संबुद्ध थे, जिसकी किताब देश पर शासन करती है। वो कितना वंदन है, जिसको पूरा ब्रह्मांड नमन करता है, वो महानतम सम्यक संबुद्ध कितना वंदनीय है। ज्यादा ना कहते हुए मैं धन्य हुआ इस धरती पर, और धन्य हुआ उस संत के विचारों से कि उस संत ने, उस महामानव का महापरिनिर्वाण, जो यहाँ आए वो संत गाडगे